जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 99 अरण्य कांड। इसके पहले शूरपंखा रावण के दरबार में आती है और उसे बताती है कि खरदूषण और तिश्रा को राम ने मार दिया है, और उसे पूरी बात बताती है कि किस तरह लक्ष्मण ने मेरे कान और नाक काटे हैं। तब सुनकर क्रोध में आ जाता है रावण और अपना आपा खो देता है। अब आगे। देव दुष्ट में ताकत छाहे, मुझे दास बराबर नाहे। खरदूषण मुझे बलदाता, मारे सगंदो सिर्फ विधाता। रावण क्रोध में आ जाता है और कहते हैं कि देवता या दुष्ट किसी में भी क्या ताकत है कि मेरे किसी दास को भी मार सकें। खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान थे, उनको तो सिर्फ भगवान ही मार सकता है और कोई नहीं। रावण मन में निश्चूठा है, जे अवतारी भगवन आहे। पुत विढ़ण लाय माहठ धार्या, बाण प्रभु भव सागर तार्या। फिर रावण ने मन में निश्चय किया कि अगर ये अवतार लेकर भगवान आए हैं तो फिर मैं तो उनसे अवश्य लड़ूंगा, और उनके तीर से अगर मर जाऊंगा तो मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। जे शहजादो मानव आहे, पुजुध जीतण मुश्किल नाहे। उनखे मारण सवलो आहे, नारी आणण अवलो नाहे। अगर ये शहजादा है और मनुष्य है तो फिर युद्ध जीतना कोई मुश्किल नहीं है, उनको मारना बड़ा आसान है, और उनकी नारी उठा लेना कोई मुश्किल नहीं है। पुमार चवट रावण आयो, उनखे पूरो हाल बुधायो। कपट हरण तो खे बणणो आ, सुंदर नारी खे खणणो आ। रावण यह निश्चय करके मारीच के पास आता है और मारीच को अपनी पूरी बात बताता है और कहते हैं कि तुम्हें छल कपट का हिरन बनना है और राम के साथ जो सुंदर नारी है उनको उठाना है। मारीच उनखे राय बुधाई, वीरु करण में नाहे भलाई। ही साधारण मानव नाहे, को अवतारी भगवन आहे। तब मारीच ने रावण को अपनी राय बताई कि दुश्मनी करने में कोई भलाई नहीं है, ये कोई साधारण मानव नहीं है, राम तो अवतारी भगवान है। रावण कावड़ में भर जीथो, घटवधि वचनन सांभिग जीथो। मूर्ख मुखे तो समझाई, मुखा वध आके रुचयाई। मारीच की बात सुनकर रावण क्रोध में आ जाता है और उससे अंट शब्द बोलने लगता है और कहता है, हे मूर्ख, तुम मुझे समझा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।